जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आप रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी की तैयारी, सभी विषयों की तैयारी चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो साथियों बात करें मैथ में चैप्टर 1, 2 और 3, 1, 2, 3 चैप्टर ये पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये साथियों चौथा चैप्टर जिसका नाम है सरलीकरण, इसका टाइप 1 करवा चुके हैं। ये है टाइप 2 साथियों प्रश्न देख लीजिए। टीसीएस के द्वारा पूछे गए सर्वश्रेष्ठ देखिए कितनी बार पूछे गए हैं। तो साथियों टाइप 2 संबंध किससे रखता है? चौथे चैप्टर का नाम है सरलीकरण और टाइप 2 इसका क्या है साथियों? इसका टाइप 2 जो है बोर्डमास के नियम पर आधारित प्रश्न। आप साथियों जानते हैं कि बोर्डमास के प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वह एसएससी की परीक्षा हो, चाहे वह पुलिस की हो, चाहे वह रेलवे की कोई भी परीक्षा हो। बोर्डमास के प्रश्न आपको हर परीक्षा में 1-2 प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। तो साथियों बोर्डमास के प्रश्न कैसे आते हैं और इनको कैसे सोल्व किया जाता है आसान तरीके से, चलिए हम बताते हैं। इससे पहले साथियों बोर्डमास के विषय में हम लोग थोड़ा जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो देखिए साथियों बोर्डमास ऐसे लिखा जाता है BOD और ए और ये हो गया एस, बोर्डमास हो गया साथियों। देखिए बोर्डमास का मतलब, बोर्डमास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को पहले सोल्व किया जाएगा। यदि सबसे छोटा ब्रैकेट ब्रैकेट को सबसे पहले सोल्व किया जाएगा। पहले कौन सा ब्रैकेट? देखिए ये होता है पहले, फिर होता है ये, फिर होता है छोटा ब्रैकेट, फिर होता है छोटा ब्रैकेट। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, इसके अंदर बार ब्रैकेट भी हो सकता है एक लाइन वाला। तो सबसे पहले कौन सोल्व किया जाएगा? सबसे पहले बार ब्रैकेट, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। फिर साथियों ये ऑफ का मतलब क्या होता है? ये ऑफ का मतलब क्या? ये ओ है, ओ का मतलब ऑफ, ओ का मतलब ऑफ। ऑफ का मतलब साथियों जो भाग से पहले गुणा करी जाती है। ऑफ का मतलब होता है, या हिंदी में कह सकते हैं का, हिंदी में का कह सकते हैं। जो प्रश्नों में देखिए इसका उसका लगा होता है कि जैसे 40 का 50, तो ये हो जाता है जो साथियों भाग के पहले गुणा किया जाता है। और एम का मतलब साथियों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, गुणा हो जाता है। मल्टीप्लाई यानी कि, सॉरी रुक जाइए, डी का मतलब तो समझ लीजिए। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग, डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग। और एम का मतलब साथियों मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, यानी कि गुणा हो जाता है। और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, ए का मतलब ऐड या फिर एडिशन जोड़ हो जाता है। और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना, यानी कि घटाना। तो देखिए यदि आपको दिया गया बहुत सगरे सारे चिन्ह लगे हुए हैं तो उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। यदि ये नहीं है तो जो भाग के पहले गुणा होता है ये करेंगे। यदि ये भी नहीं तो सबसे पहले भाग करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। यदि साथियों इसमें से कोई ऊपर वाले दो नहीं है तो आप भाग से करेंगे, भाग भी नहीं तो गुणा से, गुणा नहीं तो जोड़ करेंगे, जोड़ नहीं तो कुछ तो होगा ही। जब कुछ नहीं होगा तो प्रश्न कैसे बनेगा? तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। ये रहा पहला प्रश्न साथियों, ये रहा पहला प्रश्न। देखिए क्या कहता है, कहता है निम्न व्यंजक को सरल कीजिए, निम्न व्यंजक को सरल कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले साथियों क्या दिया गया? छोटा ब्रैकेट है 15/3 माइनस फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। 19 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 मतलब भाग 2 से, फिर माइनस 5 × 20 माइनस फिर ब्रैकेट छोटा लगा हुआ है 7 × 9 माइनस फिर से छोटा ब्रैकेट और यहाँ पर -2। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 15/2। तो साथियों भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब बटा भी होता है, भाग का मतलब बटा भी होता है। तो हमने लिख दिया 15/3। यहाँ पर देखिए माइनस है, फिर बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर मंझला ब्रैकेट। छोटे ब्रैकेट को हम सोल्व कर लेंगे। छोटे ब्रैकेट को यहाँ पर देखिए सोल्व करते हैं। 19 में से 1 जाएगा तो बचेगा 18, 19 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना? बचेगा 18। तो 18 लिख दिया। और भाग फिर भाग 2 बचेगा। तो भाग का मतलब बटा भी होता है, ये लिख दिया। फिर साथियों
माइनस करते हैं। फिर से देखिए ये जो हो गया ये साथियों समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो फिर माइनस है, माइनस ये किया, फिर से दूसरा ब्रैकेट मंझला स्टार्ट। तो 15 गुणे 20 सॉरी 5 गुणे 20 हो जाएगा 100, 5 गुणे 20 हो जाएगा 100 माइनस 100 माइनस कितना 7 गुणे 9 कितना होगा 7 9 63, 63 फिर से माइनस है, माइनस के अंदर भी प्लस लगा हुआ तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, फिर 2 हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट क्लोज, छोटे ब्रैकेट समाप्त हो गए। तो यहां पर देखिए साथियों, यहां पर इसको जब भाग देंगे तो 3 पचे 15, यहां पर आएगा 5, फिर माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब मंझला ब्रैकेट को हम समाप्त कर देंगे, यहां पर 2 से भाग देंगे 18 को तो आएगा 9, फिर माइनस है, माइनस है फिर साथियों देखिए ये 2 प्लस का और 100 प्लस का है तो ये 102, 102 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा, 102 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा ये हमको बतला दीजिए साथियों। यानी कि 100 में से 65 जाएगा, यानी कि साथियों 100 में से 65 जाएगा, 100 में से क्या जाएगा 100 में से, क्योंकि ये यहां पर लगा हुआ था छोटा ब्रैकेट। हाँ अब देखिए 100 में से 65 जाएगा, यहां पर 9 तो हो गया, फिर माइनस 100 में से जब 65 जाएगा तो कितना बचेगा 35 बच जाएगा, 100 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा ये बचेगा 35। ये समाप्त हो गया मंझला ब्रैकेट भी। अब देखिए 5 माइनस, अब बड़ा ब्रैकेट भी समाप्त कर देंगे। 9 में से जब 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 35 जाएगा तो साथियों कितना बचेगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए भैया बचेगा 26, कितना बचेगा माइनस का 26 बचेगा, माइनस का 26 बचेगा, कितना माइनस का 26। इसलिए मैंने फिर से ये ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि इसके अंदर फिर से साइन बच रहा था। अब देखिए साथियों, अब देखिए ये 5 और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, हम ये आपको बता चुके हैं चिन्हों का ज्ञान। ये हो जाएगा 5 माइनस 5 प्लस 26 हो जाएगा साथियों 26 और 5 31, 26 और 5 हो जाएगा 31, कहां पर है ऑप्शन बी में ही। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि 84 भागे 32 गुणे 8 माइनस 15 भाग 8 गुणा 19 माइनस 35 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों हम आपको बतला चुके हैं, देखिए 84 भाग पहले 84 लिखे, 84 भागे 32, भाग का मतलब बटा भी होता है तो 84 का भाग देंगे 32 से, फिर गुणा है 8, 8 माइनस 15, 8 माइनस 15 भागे 8, 15 भागे 8, 8 फिर साथियों गुणा है 19 में से 35 जाएगा, 19 में से 35 जाएगा तो कितना बच जाएगा ये बचेगा माइनस का 16। बताइए माइनस का 16 इसलिए बचा क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है। अब देखिए 32 जब 84 से भाग पूरा पूरा नहीं जा पाएगा, 32 जो है पूरा पूरा 84 से भाग नहीं जा रहा, लेकिन इसमें तो जा रहा 8 एकम 8, 8 चौके 32 और ये काटेगा 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 एकम 4, यानी कि इसके पूरे इतने के जगह पर कितना आ जाएगा, देखिए इन 3 के संख्याओं के जगह पर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक, फिर माइनस साइन है, फिर क्या है माइनस साइन। तो देखिए अब यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखिए ये भी 15 माइनस का और ये 2 भी माइनस का आएगा तो 15 दूना 30, कितना आ जाएगा 15 दूना 30, तो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 21 प्लस 30, 21 प्लस 30 कितना हो जाएगा 51, 21 प्लस 30 कितना हो गया 51, 51 देखिए कहां पर है 51 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी साथियों हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता 72 भागे 4 गुणा 8 गुणे 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर 14 माइनस 19 का मान बताएं। तो देखिए भाग का मतलब बटा भी होता है, 72 बटे 4, भाग का मतलब बटा भी, और फिर साथियों है गुणा, गुणा है तो देखिए अब यहां पर वो लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ गुणा का साइन के बाद, तो 8 चौके 32 हो जाएगा, ये 8 चौके
32, फिर माइनस लगा हुआ है, माइनस। अब इसको हम खत्म कर देंगे, छोटे ब्रैकेट को खत्म कर देंगे। सबसे पहले 14 में से 19 जाएगा नहीं, इसीलिए माइनस में आंसर आएगा जो भी बचेगा। तो -5, माइनस का 5 बचेगा इसके अंदर। ठीक, इसके अंदर क्या बचेगा? माइनस का 5। तो ठीक है, देखिए ये काटेगा 4, इसको 4 एकम 4 बचेगा 3, तो दे दिया इसको 4 अठे 32। तो देखिए 72/4 का मतलब हो गया 18, गुणे ये मंझला ब्रैकेट लगा 32, और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस। तो ये 32 32 और 5 कितना हो जाएगा भैया? 37 हो जाएगा। 32 और 5 37। अब देखिए 18 और गुणे 32, सॉरी रुकिए, यहां पर हमको लिखना चाहिए, यहां पर हमको कितना लिखना चाहिए? यहां पर प्लस का 5 लिखना चाहिए भैया। ठीक, अब यहां पर क्या हो जाएगा? 18 गुणे 32 और 5 कितना हो जाएगा? 37। 18 का गुणा 37 से करेंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, बताएं। तो देखिए भैया 18 का गुणा 37 से करते, 18 का 18 18 36, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 126 हासिल लगे 12, 18 का 18 18 36, 18 54, 54 और 12 हो गए 66, 666, यानी कि 666 कहां पर है? 666 ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट जवाब, सही आंसर हो जाएगा 666। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर 4। देखिए क्या कहता है प्रश्न नंबर 4। देखिए भैया क्या कहता है, 529 भागे 23 और 61 माइनस 1403 का मान बताएं। तो देखिए 529 यहां पर लिखा, भाग का मतलब होता है बटा भी, तो 23 से भाग दिया। अब साथियों है गुणा, गुणा किससे है? 61, 61, फिर है माइनस 1403, ये रहा। तो देखिए साथियों भाग पहले हम कर लेते, बोर्डमास के नियम में क्या है? BOD, BODMAS, BODMAS। तो देखिए यहां पर सबसे पहले ब्रैकेट कोई है नहीं तो इसको छोड़ दिया, ऑफ है नहीं, फिर है डिवाइड, फिर है डिवाइड। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले कर लेते हैं डिवाइड। 23, जब 529 को 23 से काटेंगे तो आ जाएगा 23, क्योंकि ये 23 का स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद देखिए डिवाइड हो गया, उसके बाद करते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ये हो जाएगा 61, फिर माइनस 1403, 1403। अब करेंगे मल्टीप्लाई, 23 का गुणा 23 एकम 23, तो 23 एकम 23 बचा हासिल 2, 23 छक्का कितना हो जाएगा भैया? 23 छक्का होगा 138, 38 और हासिल 2 140, 140, 1403। फिर अब देखिए ऐड है नहीं तो फिर सब्सट्रैक्शन पे आ जाएंगे, माइनस 1403, 1403 में से 1403 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो 0 देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा, इसका उत्तर है 0, एकदम सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा, कहता बोर्डमास का उपयोग करके दिए गए व्यंजक को सरल करें भैया। बोर्डमास का प्रयोग करके दिए गए व्यंजक को सरल करें भैया, समझ गए ना? देखिए भैया तो व्यंजक क्या दिया गया है? व्यंजक यहां पर दिया गया है 4/11, 4/11 गुणा 121, 121/16। और फिर साथियों क्या है? फिर क्या है? हम इसको डायरेक्ट सॉल्व ना करते चले क्या? इसको चाहे तो सॉल्व भी करते चल सकते हैं। देखिए 24 सॉल्व करते ही चलेंगे टोटल। देखिए यहां पर 11 एकम 11, 11 जब 121 को काटेंगे तो 11 बार में कटेगा, तो 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो यहां पर देखिए इतने के जगह पर कितना बचेगा? 11/4, 11/4, फिर है गुणा 24, फिर ब्रैकेट है 75, 75 का स्क्वायर माइनस 55 का स्क्वायर। तो देखिए ये साथियों एक प्रकार से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का काम कर रहा है। तो साथियों ये सूत्र लगा देंगे ए प्लस बी एक में, और एक में लगा देंगे ए माइनस बी। ये काम करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो एक में लगा देंगे 75 प्लस 55, 75 प्लस 55 हो जाएगा एक, और फिर एक हो जाएगा 75 माइनस 55, 75 माइनस 55 हो गया। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है? उसके बाद है ए गुणा है 1/100 से, 1/100 से, ठीक है।
तो देखिए ये 11/4, 4 से इसको काट देंगे, 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो यहाँ पर बचेगा 11 गुणे 6। और फिर देखिए ये 75 और 55 को जोड़ के लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 75 और 55 को जब जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 10, ये गुणा में ही है क्योंकि कोई निशान नहीं लगा, 5 5 10 का जीरो हासिल 1, 5 7 5 12, 12 और 130 हो जाएगा। फिर गुणा का साइन लगेगा क्योंकि देखिए 55 में से सॉरी 75 में से 55 जा रहा तो कितना बचेगा, 55 में से 75 जा रहा तो बचेगा 20, ये रहा 20। फिर उसके बाद साथियों 1/100 से गुना है, 1/100 से गुना है। अब देखिए ये 1 जीरो, ये 2 जीरो, 1 2 जीरो, ये ऐसे ही कट गए। अब कर लेते हैं सबका गुणा, अब कर लेते हैं सबका गुणा। 11 का गुणा करेंगे 13 से सबसे पहले, चलिए इससे ही कर लेते, 11 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 66, फिर 66, अब इसका कर लेंगे 13 दूना 26, अब 66 का गुणा 26 से करेंगे, 66 का गुणा जब 26 से हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1761, कितना आ जाएगा, 1716 आएगा, सॉरी 1716 आएगा, 1716 हो जाएगा। आपका उत्तर कहां पर है, ये ऑप्शन डी में है। बताइए कोई कंफ्यूजन हुआ इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत ही आसानी से लग रहा है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा अगला प्रश्न क्या कहता है कि 3 + 3 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 3 गुणे मंझला ब्रैकेट स्टार्ट 3 माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर 3 + 3 भाग दिया जाता है 6 से और सभी ब्रैकेट क्लोज, इसका मान क्या होगा। तो देखिए 3 प्लस ये तो है, इससे कोई छेड़खानी नहीं, फिर बड़ा ब्रैकेट 3 गुणे फिर मंझला ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट के अंदर 3, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट के अंदर, देखिए छोटा ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, 3 + 3 हो जाएगा 6 और इसका भैया भाग दिया जाता है कितने से, भाग दिया जाता है 6 से, और ये दोनों ब्रैकेट हो जाएंगे क्लोज। अब देखिए साथियों, अब देखिए ये हो जाता है 3 + 3 और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, फिर यहाँ पर 3 गुणे फिर मंझला ब्रैकेट। अब इस मंझले ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे तभी इस 3 के साथ गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 3 माइनस भाग का मतलब क्या होता है, 6/6, मतलब कि भाग का मतलब होता है बटा भी होता है। तो देखिए अब इसका मान देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका मान देखिए 3 प्लस ये हो जाता है बड़ा ब्रैकेट 3 गुणे, जब तक के पूरा इसका मान हमको पता नहीं चलेगा, मंझले ब्रैकेट को सॉल्व नहीं करेंगे जब तक कि हम इधर नहीं लाएंगे। तो देखिए मंझला ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस इसको काटेंगे तो 6 एकम 6 एक बार कट जाएगा, ये मंझला ब्रैकेट यहाँ पर लगाइए, बड़ा ब्रैकेट नहीं, यहाँ पर मंझला ब्रैकेट 3 माइनस यहाँ पर 6 एकम 6 यानी कि 1, ये मंझला ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो साथियों देखिए अब ये 3 प्लस बड़ा ब्रैकेट क्लोज ओपन, तो देखिए अब गुणा इसके अंदर 3 माइनस 1 यानी कि 2 बचा, 3 माइनस 1 मतलब कि 2 बचा, ये रहा अब बड़ा ब्रैकेट क्लोज। मंझला ब्रैकेट पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो देखिए अब आगे क्या बचता है, बाहर तो है 3, बाहर तो है 3 प्लस वो अंदर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी कि 3 + 6 कितना होता है 9, 9 कहां पर है, 9 हो जाएगा आपका सही जवाब, आंसर हो जाएगा 9। देखिए ऑप्शन बी में ही, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, इसका मान ज्ञात कीजिए 7/2 सॉरी 2/7 गुणे 2/7 गुणे बड़ा ब्रैकेट 2 प्लस फिर मंझला ब्रैकेट 2 फिर छोटा ब्रैकेट 11 + 4 - 2 फिर सभी ब्रैकेट क्लोज होने के बाद भी माइनस में 2 है, इसका मान बतलाना है आपको। तो देखिए 2/7 2/7 यहाँ पर दिया गया है, फिर गुणा बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, फिर 2 प्लस फिर मंझला ब्रैकेट 2 फिर छोटा ब्रैकेट को अब हम कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व, छोटे ब्रैकेट को कर लेते हैं सॉल्व। तो देखिए 11 4 15, 15 में से 2 गया तो बचेगा 13, 15 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 13, ठीक। तो 13 यहाँ पर लिख लेते हैं, 13 यहाँ पर हम सीधा लिख देते हैं, गुणे में है तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के बदले में 13 यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए छोटा ब्रैकेट समाप्त हो गया, बचे 2, यहाँ पर -2 चल ही रहा है। अब 2/7 सॉरी 2/7
7 यहाँ पर बचा। अब गुणा है। अब जो हम मंझला ब्रैकेट को समाप्त कर देंगे, मंझले ब्रैकेट को समाप्त कर देंगे। देखिए 13 दूना हो जाएगा 26, यहाँ पर प्लस के बाद लिख देंगे 26। अब यहाँ पर मंझला ब्रैकेट भी हो गया पूरी तरीके से समाप्त, पूरी तरीके से हो गया समाप्त। अब यहाँ पर क्या बचा, 2/7, 2/7 बचा, ठीक, 2/7। अब यहाँ पर देखिए गुणा में है। अब बड़ा ब्रैकेट भी हम कर देंगे समाप्त, तो 26 और 2 हो जाएगा 28, 26 और 2 हो गया 28, और माइनस में 2 लगा हुआ है, ये तो लास्ट से ही लगा हुआ है। अब इसको हम काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए बचा क्या हमारे पास साथियों बचा यहाँ पर ये 2 और 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 माइनस 2, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 बराबर कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 हो जाएगा आपका उत्तर। उत्तर साथियों 6 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 6। 6 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए क्या कहता है, बेहतरीन प्रश्न है ये भी। कहता है 15 गुणे 14 माइनस 30 प्लस छोटका ब्रैकेट 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 17 का मान क्या है। तो देखिए 15 का गुणा जब 14 से करेंगे, 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल, 15 चौके 60 हासिल 6, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना होगा, 21 होगा, यानी कि 210 हो गया। 15 गुणे 14 करेंगे तो हो जाएगा 210, माइनस 30 चल ही रहा है, माइनस 30 प्लस में देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 17, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 17। तो देखिए अब ये 210 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया, तब बचेगा 180। कितना बचेगा, 180 बच जाएगा। 180, 180 प्लस क्या है 17 माइनस 9 यानी कि 17 प्लस 9 यानी कि 27, 26 साथियों प्लस हो जाएगा, 26 इसमें हो जाएगा प्लस। या हम साथ चाहते तो साथियों देखिए हम सीधा सीधा कर सकते थे, यहां पर 210 ही लिखते, आसानी रहेगी। 210 माइनस 30 और प्लस 26, प्लस क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो देखिए 210, अब इन दोनों का डिफरेंट क्या है, यहां पर साथियों 26 है, इन दोनों का डिफरेंस साथियों 4 है, तो 4 साथियों माइनस में आएगा, तो 210 में से 4 चला जाएगा, यानी कि 206 बच जाएगा। 206 हो जाएगा आपका सही जवाब, ये हो जाएगा आपका आंसर। 206 ऑप्शन डी में है। आप वैसे भी कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 180 में आप 26 जोड़ते तो 206 आ जाता, कोई चाहे जैसे करें। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता निम्नलिखित को हल कीजिए, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए भैया ये छोटका ब्रैकेट अलग है, फिर मंझले ब्रैकेट के अंदर ये छोटका ब्रैकेट अलग, फिर बड़े ब्रैकेट के अंदर इतना, यानी कि देखिए साथियों 3 जगह पर ये सवाल बटा हुआ है। तो इसको हम लोग करेंगे हल, इसको क्या करेंगे, इसको कर लेंगे हल। तो देखिए सबसे पहले इस ब्रैकेट के बदले में 4 और 2 6 माइनस 16, तो देखिए 4 और 2 हुआ 6, 6 माइनस 16 भागे 4, भाग का मतलब होता है बटा, भी तो बटे में हो जाएगा 4, फिर है प्लस 3, ये तो साथियों इसका आया इस ब्रैकेट को, फिर प्लस लगा हुआ है, फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट लगाओ। तो देखिए यहाँ पर पहले गुणा किया जाएगा, 8 सत्ते 56, 56 एक हो जाएगा 57, 56 एक हो जाएगा 57, 57 और फिर भाग है 19 का, भाग का मतलब होता है बटा, ये हो गया 19, ये मंझला ब्रैकेट क्लोज। फिर है गुणा साथियों, फिर है गुणा। अब बड़ा ब्रैकेट रहेगा इसके अंतर्गत, ये छोटे ब्रैकेटों को हम कर देंगे समाप्त। तो देखिए 5 3 8, 8 में से 4 चला गया बचेगा 4, 8 3 सॉरी 5 3 8 और 8 में से भैया गया कितना, भैया गया 4 हो गए बचेगा 4, फिर है प्लस यहां पर 17 17 9 चौक 36, 17 में से 36 जाएगा। तो देखिए उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद बचता है 17 माइनस ये 7 है साथियों, 17 माइनस 36, 17 माइनस 36 बचता है, ये रहा 17 माइनस 36, ठीक।
तो देखिए भैया अब हम क्या करते हैं, अब सॉल्व करेंगे। ये सबसे पहले भाग देंगे 4 चौके 16 और इसको भाग देंगे 19 का 19, 19 त्रिक 57। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 6 माइनस 4 प्लस 3, ठीक ये बचा। और यहाँ पर क्या बचा, इस ब्रैकेट के अंदर बचेगा 19 तिरा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 19 तिरा 57। फिर यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर क्या है गुणा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 19 में से देखिए कितना जा रहा है, सॉरी 17 में से 36 जा रहा है। 17 में से जब 36 जाएगा तो माइनस का 19 बचेगा, क्योंकि छोटे में से बड़ा गया, माइनस का 19 यहाँ पर बच जाएगा। ठीक, कोई समस्या कोई परेशानी ही नहीं साथियों। तो देखिए भैया अब यहाँ पर जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 में से 4 गया, बचा 2, 2 3 5, या फिर 6 3 9, 9 में से 4 गया बचेगा 5। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस, ये वाला 3 3, इसके बाद गुणे का साइन है तो गुणा। यहाँ पर देखिए 4 प्लस का और 19 जो है ये साथियों किसका है, ये माइनस का, तो इसका अंतर यानी कि 19 और 4 का अंतर कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस का 15 आएगा। तो माइनस का 15 आ गया। अब इससे पहले गुणा कर लेते हैं हम लोग। अब साथियों जब गुणा करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखिए 15 तिया 45, तो बराबर में क्या बचेगा, प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस में माइनस का 45, क्योंकि 15 माइनस का था, तो बराबर क्या आ जाएगा, बराबर बचेगा माइनस का 40। क्या बचेगा, माइनस का 40 बचेगा, क्योंकि ये माइनस प्लस होता है घट जाएगा। माइनस का 40 कहां पर है साथियों, माइनस का 40 देखिए ऑप्शन ए में है। देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही जवाब, माइनस का 40। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिए कहता है निम्नलिखित समीकरण को हल करें। दो, तो देखिए सीधा हल ही करते हैं। 2 है, फिर उसके बाद माइनस, 2 के बाद माइनस, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर 2 के बाद माइनस, फिर मंझला ब्रैकेट, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, इसलिए जीरो नहीं लिखा क्योंकि जो आएगा छोटे ब्रैकेट के अंतर्गत इससे गुणा होगा। छोटे ब्रैकेट को समाप्त कर देते हैं, अब गुणा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट हो गया समाप्त। ठीक, तो फिर से 2 माइनस 2 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट, अब कर देंगे मंझले ब्रैकेट को समाप्त, ये रहा। अब देखिए 4 दूना 8, 2 माइनस 8, यानी कि साथियों अंदर क्या बचेगा मंझले ब्रैकेट के, माइनस का 6, माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, तो देखिए फिर से 2 माइनस, अब मंझला ब्रैकेट कर देंगे समाप्त, 2 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 6। ठीक, ये हो गया समाप्त। अब आगे क्या बचेगा, 2 माइनस ये 6 और 2 8, 6 और 2 8, ये तो देखिए क्या बचता है, 2 माइनस 8, तो बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का आएगा 6, माइनस का 6 साथी हो जाएगा उत्तर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। बताइए कोई कंफ्यूजन कोई समस्या कोई परेशानी, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं आप अपना सवाल, और अपना जवाब हम उत्तर के साथ देंगे। यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप कह दीजिए साथियों कि सर इसको अगली वीडियो में बता दीजिएगा, हम बता देंगे। हमने कई बार कई बच्चों ने पूछा तो बतलाया भी है साथियों। तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है 3/5। तो देखिए साथियों यह प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। कहता है 3/5, 3/5, ये लिखा 3/5, फिर साथियों गुणा, ये बड़ा ब्रैकेट 3 प्लस 3 प्लस, फिर मंझला ब्रैकेट 3 प्लस, फिर छोटके ब्रैकेट को हम लोग कर देते समाप्त, 11 5 16, 16 और 6 22, ये हो जाएगा प्लस का 22। इसको हमने कर दिया समाप्त, छोटे ब्रैकेट को, छोटे ब्रैकेट को हमने कर दिया पूर्ण रूप से समाप्त। ठीक, कर दिया समाप्त। तो यहाँ पर 3/5, 3/5 ये साथियों चलता रहेगा। 3/5 क्या है, ये साथियों चलता रहेगा 3/5 गुणा, अब कर देंगे मंझले ब्रैकेट को हम लोग समाप्त, तो 3 प्लस, तो देखिए 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25। अब हो गया मंझला ब्रैकेट भी समाप्त। फिर साथियों लिखेंगे 3/5, 3/5 गुणा, अब 25 और 3 हो जाएगा 28, 25 और 3 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 28। अब देखिए अभी तक कुछ कट नहीं रहा है, अभी तक साथियों
कुछ नहीं कटाता है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे 3 8। अब इसका हम लोग कर लेंगे गुणा बराबर में, तो इसको करेंगे 3 से, तो ये साथियों कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 का 4 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 84/5। अब इसको 84/5 उत्तर किसी में है नहीं, तो इसको काटते हैं। 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 बचा, 3 3 दिया इसको, 5 6 30 बच गया 4, तो 4/5 रख देते। 16 सही 4/5 देखिए ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। जिस प्रकार से उत्तर दिया है आप उसी प्रकार से उत्तर लाने की कोशिश करते रहेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, सरलीकरण कीजिए बताता है, कहता है सरलीकरण कीजिए। तो देखिए हम सरलीकरण कर देते हैं। यहाँ पर 24 का गुणा करता है 3 से, फिर माइनस का 5 गुणे 1/3, फिर साथियों मंझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, -5 छोटा ब्रैकेट, -5 सॉरी 5 -2, फिर सभी ब्रैकेट क्लोज, सभी ब्रैकेट हो गए क्लोज, तो फिर डिवाइड बाई 10। ये तो देखिए 24 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 24 गुणे 3 होगा 72, ये हमने लिखा यहाँ पर 72। माइनस है, माइनस कितना है 5 गुणे 1/3, 5 बटे गुणे 1/3। यहाँ फिर साथियों मंझला ब्रैकेट, तो फिर साथियों देखिए बड़ा ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट का क्रम गलत दिया गया, लेकिन हमको इससे लेना देना नहीं, तो देखिए -5, फिर साथियों छोटे ब्रैकेट को करेंगे समाप्त, छोटे ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे समाप्त, 5 में से 2 जाएगा बचेगा 3, ये हो गया छोटा ब्रैकेट समाप्त। ठीक, डिवाइड बाई 10 लास्ट में है, डिवाइड बाई 10 जो है वो लास्ट में है, उसको चलने दीजिए, कोई प्रभाव नहीं डालता है। 72 -5 गुणे 1/3, 1/3। ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट को भी हम लोग करेंगे समाप्त, जो इस अंदर वाला है। तो यहाँ पर देखिए -5 गुणे 3, -5 गुणे 3 कितना हो जाता है, ये हो जाता है साथियों 5 या 15, लेकिन माइनस का ही होगा 15, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। ये साथियों देखिए अब 72, अब थोड़ा सा कलर चेंज करें नहीं तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक, तो देखिए ये 72 -5 गुणे 1/3 चल रहा है। फिर अब इस ब्रैकेट को हम करते हैं समाप्त, तो कितना बचेगा, ये गुणा लग जाएगा क्योंकि कोई निशान लगा नहीं है। तो साथियों ये माइनस का 15, और अब आप जानते हैं कि भाग का मतलब बटा भी होता है, तो ये 15/10 हो जाएगा। 15/10 होगा कि नहीं होगा आप ही बताएं। तो देखिए ये 3 एकम 3, 3 पछे 15, कटेगा कि नहीं। ये साथियों गुणा है 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, कट जाएगा कि नहीं कटेगा आप बतलाएं। तो देखिए साथियों हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है इधर तो 72 बचता है, 72 फिर है माइनस, ऊपर साथियों बचता है 5, ऊपर देखिए केवल 5 बचा, यहाँ पर वो भी -5, वो भी बचता है -5, -5, और नीचे बचता है 2, नीचे बचता है 2 साथियों। ठीक, यानी कि -5/2 बचता है। ठीक, ऊपर थोड़ा इसको लिखते हैं कलर चेंज करके, कलर चेंज करके हम लोग लिखेंगे इसको इस वाले कलर से। तो देखिए हमारे पास बचता है 72, ये माइनस का साइन तो लगा हुआ ही है, 72 माइनस, यहाँ पर माइनस का 5/2 बचता है, माइनस का 5/2, तो देखिए ये हो जाएगा 72, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 5/2 हो जाएगा प्लस में। अब देखिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 72 दूना भैया कितना हो जाएगा 144 प्लस 5 हो जाएगा 149/2, 149/2 कहीं भैया आंसर में दिया नहीं गया, किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो इसको काट लेंगे। जब 2 से काटेंगे 2 सते 14, अब काटते हैं 2 सते 14, अब 2 चौके 8, 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंच पॉइंट दशमलव लगाया बढ़ाया 0, 2 पंचे 10, तो 74.5 कहां पर है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है 7 + 5 - 2 गुणे
7 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 89 माइनस 94 भागे 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर 33 भागे 2 प्लस 9 गुणे 2 माइनस 7। तो देखिए हम हल करते हैं इसको, और लास्ट में भाग 11 भी देता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए 7 प्लस 5 कितना हुआ, ये 7 और 5 हुआ 12, फिर माइनस 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर ये कितना आता है, 7 प्लस 89 कितना आ जाएगा 96, 7 प्लस 89 96, फिर माइनस 94 भागे 2, भाग का मतलब होता है बटा भी, ठीक, प्लस ये 33 भागे 2, 33 साथियों 33 भागे 2 भाग का मतलब बटा भी, प्लस 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 18 और माइनस 7, इनको साथियों सभी को हम लोग रखेंगे एक ब्रैकेट में। यहां पर देखिए ये ब्रैकेट इतना, इसको जरूर ब्रैकेट में रखिए क्योंकि इन सभी को भाग दिया जाता है 11 से, ठीक है। तो देखिए यहां पर 12 तो लगा रहेगा, 12 क्या रहेगा साथियों आपका, 12 तो चलता ही रहेगा। देखिए 12 माइनस अब इसका 96 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 192। देखिए 2 छंग 12 हासिल 1, 2 9 18 19, ठीक, माइनस इसको काट लेंगे हम लोग, इसको काटेंगे तो आएगा भैया 47 बार में काट देगा 2, फिर प्लस ये 11 को भैया 2 3 यहाँ 3 है, बटा में क्या है 3, इसको काटेंगे तो 3 बार में काट देगा। ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 प्लस 18 और माइनस 7 डिवाइड बाई 11, ठीक। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। तो देखिए अब ये 12 को हम लोग करते हैं समाप्त धीरे धीरे। ये देखिए बचा हमारे पास 12 माइनस 192 माइनस 47, फिर प्लस है यहाँ पर, देखिए इसको जोड़ते हैं, ये होता है 3 और 18, 18 और 3 कितना हो जाता है, ये होता है 22, 18 और 3 कितना होगा 22 होगा भैया। यहाँ पर 11 आएगा भैया, 3 नहीं, यहाँ पर 3 से 33 को काटा जाएगा तो 11 आएगा, 11 और 18 कितना होगा, ये हो जाएगा भैया कितना 28 1 29, 29 में से 7 जाएंगे बचेगा 22, तो 22 भागे 11 यानी कि 22/11। तो भैया इसका मतलब ये जब काटेगा तो आएगा 2, तो हम सीधा यहाँ पर 2 ही लिखते हैं, सीधा यहाँ पर 2 ही लिखते हैं, ये लिखा 2, यहाँ पर हम सीधा 22/11 की जगह पर 2 लिखते हैं क्योंकि 2 आएगा। तो ठीक है, देखिए भैया, देखिए ये अब हम इन सभी को लेते हैं जोड़। तो देखिए इन सभी यहाँ पर केवल ये 2 और ये यही प्लस का है तो इसको जोड़ेंगे, 12 और 2 हो जाएगा 14, ये हो गया 14। अब ये माइनस का 192 माइनस का 147 इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 239, 192 ये माइनस वाले एक जगह पर। अब 239 और 14 प्लस का माइनस का 239, इनका अंतर आ जाएगा कितना, यानी कि 239 में से जाएगा 14 तो बचेगा 225, लेकिन निशान लगेगा माइनस वाला क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का 225 ऑप्शन डी में हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न ये रहा, कहता है सरल करें। तो देखिए 1800 भागे 10, तो भाग का मतलब बटा और फिर है गुणा, ये साथियों लगा हुआ है मंझला ब्रैकेट, 45 भागे 17 माइनस 2, 17 में से 2 जाएगा तो बचेगा 15, भाग का मतलब बटा, ये ब्रैकेट क्लोज, गुणे 2 प्लस, अब यहां पर मंझला ब्रैकेट फिर से स्टार्ट, माइनस का 2 और 1 प्लस 2 हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 हो जाएगा 3 होगा इससे गुणा, 3 गुणे 2, ठीक, ये रहा। यहां पर अब पूरा हो गया ये समाप्त। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या आगे स्टेप देखते हैं। अभी प्रश्न कहां समाप्त हो गया, ये जब इसको हम भाग देंगे ये 0 से 0 समाप्त कर देगा, यहां पर बचेगा 180, अब यहां पर 15 एकम 15, 15 तिया 45, यहां पर बचेगा 180 और यहां पर क्या बचेगा 15 तिया 45, तो गुणे में 15 तिया 45 बचा, ठीक, बचा 15 तिया 45, फिर इसका गुणा जो आया इसका गुणा करेंगे 2 से, ये रहा। फिर साथियों प्लस का निशान लगा हुआ है,
प्लस का निशान, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 वो भी माइनस का आएगा, 3 दूना 6 आएगा माइनस का। अब इसको हम लोग करते हैं और सॉल्यूशन। 180 में कोई छेड़खानी नहीं, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना हो जाएगा 6, ठीक। फिर प्लस वो, ये देखिए यहाँ पर माइनस और अंदर प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस का 6। अब भैया गुणा कर लेंगे 180 का जब गुणा करेंगे 6 से तो कितना आ जाएगा ये आप बताएं। 18 का गुणा 6 से कर लेंगे कितना आएगा 108, 108 में लगा देंगे ये वाला जीरो यानी कि 1000, 1080 माइनस 6, तब बचेगा 1074। जब 6 चला जाएगा तो बचेगा 1074। 1074 कहां पर है भैया, किसी ऑप्शन में है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी साथियों हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा कहता है कि हल करें 10 का पावर 9 गुणे 10 का पावर 2 डिवाइड बाई 10 का पावर 3। तो देखिए भैया 10 का पावर 9 गुणे 10 का पावर 3 और डिवाइड का मतलब होता है बटा 10 का पावर 3। यहां पर ऊपर 10 का पावर 2 है, यहां पर भैया 10 का पावर 2 है और डिवाइड का मतलब बटा होता है 10 का पावर 3। तो देखिए भैया यहां पर पावर 3 है, यहां पर पावर 2, तो ये इसका 3 ये पूरा समाप्त कर देगा। यहाँ मतलब कि ये 2 पावर ये यहाँ 2 चली गई, तो इसमें अब 8 बचा, यहाँ पर 1, तो साथियों 1 पावर यहाँ चली जाएगी, बचेगी 8। सीधा आपसे हम कहो तो एक ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ना करें। देखिए ये साथियों हो जाएगा 10 का पावर 9 2 11, 9 2 हो जाएगा 11, ठीक, बटे 10 का पावर 3। जब इसको काटेंगे तो ऊपर भैया घट जाता है घात, घात डिवाइड में घटता है, तो भैया 11 में से 3 जाएगा यानी कि 8, तो 10 का पावर 8 होगा। इसका उत्तर कहाँ है, ऑप्शन ए में हो जाता है सही जवाब। ऑप्शन ए हो जाता है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि देखिए यहाँ पर सीधा हल करते हैं इसको। ये रहा मंझला ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत आएगा 20 माइनस 25 और 33, 25 और 33 का भैया जो भैया डिफरेंस क्या आएगा, ये आ जाएगा माइनस में ही आएगा साथियों, माइनस में ही आएगा। तो ठीक है आने दो माइनस में, ये आएगा साथियों माइनस का 8, ठीक। अब डिवाइड भाई, डिवाइड है, डिवाइड फिर से ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का 5 गुणे 4 माइनस फिर से माइनस का 6, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 56, प्लस 56 डिवाइड बाई, डिवाइड बाई का मतलब साथियों क्या होता है, बटा ही होता है। सीधा हम लोग इनको घटा कर लिख देते हैं जैसे दिया गया, -27 प्लस 13 का मतलब क्या होगा, -14, क्या होगा साथियों, -14 होगा। इसका मतलब होता है -14, ठीक, यहाँ पर -14, ठीक, ये -14 हुआ। अब यहाँ पर देखिए 20 और यहाँ पर लिखा 20 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हुआ 8, ठीक, ये 20 प्लस 8 हो गया। फिर ये साथियों चल रहा है जो मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, ये इसको लगा रहने दो, ये चलेगा डिवाइड बाई 5 चौके 20, 5 चौके 20 और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर साथियों इसमें क्या आएगा 20 प्लस 26, 20 प्लस 6 26 आ जाएगा, ठीक। यहां पर आया 20 प्लस 6 26 आ गया, यहां तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। यहां पर देखिए प्लस में 56 बटे डिवाइड का मतलब साथियों भाग ही होता है, माइनस का 14, माइनस का 14, ठीक, यहां पर कोई समस्या परेशानी ही नहीं। तो देखिए साथियों अब देखिए यहां पर 20 और 28 हो जाए, 20 और 8 हो जाएगा 28, 20 और 8 हो जाएगा 28, 28 का भाग लगेगा किससे, यहां पर देखिए यहां पर ये माइनस का 20 था भैया, ये माइनस का 20 आएगा क्योंकि माइनस का 5 है, तो माइनस का 20 और 6, इसका साथियों जो अंतर आएगा माइनस का 14, तो यानी कि माइनस का 14 आ जाएगा यहाँ पर नीचे, यानी कि माइनस आगे ही लग जाएगा, माइनस का 14, फिर प्लस लगा हुआ है 56, तो देखिए प्लस के जगह पर भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 56/14, 56 बटे हो जाएगा 14। हम चाहे तो इसको काट के जोड़ ले या फिर डायरेक्ट जोड़ ले,
इसको हम लोग काट कर जोड़ेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूना 28, 14 14, 14 दूना 28, 14 ते भले 14 चौकू 56। तो देखिए माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 2, फिर माइनस का 4 कितना हो जाएगा जोड़ने पर माइनस का 6, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, तभी जुड़ेगा माइनस का 6। ऑप्शन बी आएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है यहां पर देखिए, ये थोड़ा एंटिक प्रश्न है। यहां पर ये जो लाइन खिंचा हुआ है ये, इसको कहा जाता है बार ब्रैकेट। सबसे पहले यही सोल्व होगा, सबसे छोटा ब्रैकेट है इसीलिए सबसे पहले यही सोल्व होगा। तो देखिए 40 माइनस छोटा ब्रैकेट 90। तो देखिए यहां पर भाग का मतलब बटा होता, तो 90/5 लिख दिया हमने, सॉल्व कुछ नहीं किया। गुणे, तो यहां 16 में से 8 जाएगा, बचेगा 8। सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे। फिर साथियों डिवाइड है 2, डिवाइड का मतलब होता है साथियों बटा, फिर से डिवाइड है। तो देखिए यहां पर फिर से डिवाइड का मतलब है, तो हम साथियों क्या करेंगे, हम इसको जब हमने आपको बता चुके तो इन जितने डिवाइड लगे इनको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे, इनको साथियों पलट देंगे। 2 था 1/2 कर देंगे, 3 था 1/3 कर देंगे। ठीक, हम बता चुके हैं आपको आगे ये। ठीक है, तो देखिए या फिर आप कहे तो देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम सीधा वही कहें जो सवाल कहता है, भागे 2 फिर भागे 3। ठीक, यहां पर 3 लगा, तो देखिए यहां पर 40, यहां पर 40, और ये जब 5 से काटेंगे तो कटेगा 18 बार में, 18 बार में कटेगा। फिर इसका तो देखिए यहां पर माइनस आया, 18 इसके जगह पर गुणे 8, गुणे 8/2, गुणे 8/2। इसको साथियों देखिए अब हम कर लेते हैं वही सिस्टम, अब कर लेते हैं वही सिस्टम। ये 8 आया, अब यहां पर भाग के जगह पर गुणा लगा देंगे और इनको कर देंगे 1/2 और 1/3। साइन चेंज किया तो इनको भी ऊपर से नीचे भेज दिया, इनके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा। तो देखिए 2 कम 2, 2 2 चौके 8, 3 एकम 3, 3 छंग 18। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बचता है 40। यहाँ पर देखिए 18 के जगह पर बचा 6, 6 और 8 की जगह पर बचा 2, 6 चौक 24, 6 चौक 24। तो यानी कि देखिए 40 में से क्या जाएगा, 6 चौक 24, 40 में से जाएगा 24, बचेगा 16। 16 कहां पर है, ये ऑप्शन ए में ही है, हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखिए 2550, 2550 माइनस के साथ लगा हुआ है, माइनस के साथ लगा हुआ है साथियों 510 ब्रैकेट, माइनस और ब्रैकेट के अंदर 510, ये 510, फिर से माइनस मंझला ब्रैकेट, तो देखिए मंझला ब्रैकेट के अंदर क्या है 270, 270, फिर माइनस छोटा ब्रैकेट 90। इस छोटे ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इस छोटे ब्रैकेट को ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 90 में से 80 गया, 90 में से 80 गया, बचा 10, और 10 में भैया 70 जोड़ दिया तो बचा 80, बचा 80। तो यहां पर 80 लिख दिया छोटे ब्रैकेट के लिए, छोटा ब्रैकेट हमने कर दिया समाप्त। ठीक, कोई समस्या नहीं। तो 2550 तो चल ही रहा है, फिर माइनस, अब इसको मंझला ब्रैकेट को हम लोग करेंगे समाप्त। ये तो बड़ा ब्रैकेट लगा 510 माइनस, अब करेंगे इसको समाप्त। 210 में से 80 जाएगा, 210 में से भैया 80 जाएगा तो कितना बचेगा आपको ये बतलाना है। तो देखिए बचेगा 90, 190 बचेगा भैया, 190 यहां पर लगा दिया, मंझला ब्रैकेट हो गया समाप्त। ठीक, अब देखिए 2550 माइनस 510 में से 190 जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा भैया 320 बचेगा। 0 में से 0 गया बचा 0, और 11 में से 9 गया बचा 2, 3, 4 में से 1 गया बचा 3। अब भैया 2550 में से 320 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर बच जाएगा 2230,
2230 बचेगा। देखिए 0 में से 0 गया, 5 में से 2 गया, बचा 3, और 5 में से 3 गया, बचा 2, यानी कि 2230 कहां पर है? ये देखिए 2230 ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित को हल करें। कहता है 23 माइनस 23, फिर कहता है माइनस 23, ब्रैकेट सभी लगते जा रहे हैं, पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला, फिर छोटा ब्रैकेट के अंतर्गत 23 माइनस 23 प्लस 23। तो देखिए बहुत इजी प्रश्न है। कहता 23 माइनस बड़ा ब्रैकेट, 23 माइनस मंझला ब्रैकेट, तो देखिए साथियों मंझले ब्रैकेट के अंतर्गत क्या होगा? ये मंझले ब्रैकेट में 23, यहां पर मंझला ब्रैकेट क्या है? 23 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट को हम लोग पूरा कर लेंगे हल। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा समाप्त, यानी मंझले ब्रैकेट के अंदर बचेगा 23 माइनस 30। अब ये मंझला ब्रैकेट बचेगा और छोटा ब्रैकेट हो गया समाप्त। बाहर बचा 23 माइनस बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट, यहां पर बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट 23 माइनस 23। अब देखिए यहां पर 23 माइनस 23, मंझले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 23 में से 23 चला गया, बचा 0, ये मंझला ब्रैकेट हो गया समाप्त। यहां पर 23 माइनस, अब देखिए बड़े ब्रैकेट को जब खोलेंगे हम लोग तो 23 माइनस 23 आएगा। अब भैया 23 में से 23 चला जाएगा तो क्या बचेगा? 0 बचेगा। 0 कहां पर है भैया? 0 हो जाएगा आपका उत्तर, 0 ऑप्शन डी में है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, देखिए 56 भागे 1/3, 1/3 को बटा में हम लोग नहीं लाएंगे क्योंकि ये गुणा में इसके साथ क्या पता क्या सॉल्यूशन होके आ जाए। तो देखिए ये बार ब्रैकेट लाइन खींचा हुआ है, इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, बाकी जो है तो देखिए इसको जोड़कर लिख लेते हैं। 15 और 12 हो जाएगा 27, 27 के बाद माइनस, फिर छोटका ब्रैकेट के अंतर्गत 9 प्लस 6 क्या होगा? ये हो जाएगा 15, माइनस 5 और 7 होगा 12, तो ये हो जाएगा 12। ठीक, ये ठीक ठीक ठीक। तो देखिए भैया उसी तरीके से चलता रहेगा। 56, 56 डिवाइड बाई 1/3 और मंझला ब्रैकेट 27 माइनस, अब छोटे ब्रैकेट को हम लोग कर देंगे पूरी तरीके से समाप्त बच्चों। तो देखिए ये ब्रैकेट क्या कहता है? ये ब्रैकेट कहता है आगे, तो देखिए 15 में से 12 चला जाएगा, 15 में से 12 चला जाएगा तो बचेगा 3, 15 में से 12 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा? वो बच जाएगा 3। तो ठीक है बच्चा, तो देखिए 27 और फिर माइनस था ना तो बचा 3, तो ये रहा 30, 3 रहा। अब ये छोटा ब्रैकेट हो गया समाप्त। तो 56 डिवाइड बाई 1/3, 1/3, 1/3, तो मंझला ब्रैकेट भी अब कर लेते हैं सोल्व। तो 24, 27 में से 3 गया, बचा 24, तो यहाँ गुणे का साइन लगाकर 24 दिया हमने, लिख 24 लिखा। तो देखिए 3 एकम 3 और 3 3 9 8 24, तो 3 8 24, तो यहाँ पर 8 है। 56 डिवाइड बाई 8, यहाँ पर बचा 56 डिवाइड बाई 8, तो 56 डिवाइड बाई का मतलब क्या हुआ? 56/8, 56 का भैया भाग देंगे हम लोग 8 से, तब कितना आएगा? 8 सते 56 आएगा 7 उत्तर। कितना आएगा? 7 उत्तर आ जाएगा। 7 ऑप्शन डी में है। बताएं, कोई समस्या ही नहीं, आप आसानी से हल करते चले जाइए, हल हो जाएगा बोर्ड मास के नियम के अनुसार जैसे हमने बताया है आपको। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है इसको भैया हल करें, बस सीधा सा बात है, इसको हल करें, इसके मतलब इतने के बराबर क्या होगा, ये भैया समस्या का समाधान करें। तो देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर मंझला ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर 2 सही 1/3, इसको करेंगे 2 तिया 6, 6 1 7, यानी कि 7/3। पहले इसको मिश्रित भिन्न को साधारण भिन्न में लिख लेंगे। इस मिश्रित भिन्न को लिखेंगे 2 तिया 6, 6 1 7, 7/3, 7/3 लिखा। ठीक है, यहां तक तो कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा लिखें, 7/3,
7/3। फिर माइनस है। अब देखिए छोटे ब्रैकेट को करते हैं सॉल्व। 5 प्लस 2 और -3 माइनस का 1, तो यहाँ पर बचेगा 4। ठीक, ये मंझला ब्रैकेट हो गया सॉल्व। अब ये क्लोज हुआ। अब प्लस में इसको भी साधारण भिन्न में 2 3 6 6 1 7 7/2 यहाँ पर 7/2 7/2 हुआ। ठीक, अब ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए मंझला ब्रैकेट को हम लोग करेंगे समाप्त धीरे धीरे। अब हमारे पास बचेगा क्या, मंझले ब्रैकेट को खोल देंगे। यहाँ पर 7/3 7/3 -4 -4 प्लस 7/2। अब देखिए 7/2 इसको साथियों हम लोग साधारण भिन्न की तरह जोड़ लेंगे। 2 और 3 का भैया 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। इसको भी साथ में घटा लेंगे उसी के तरीके से। यह 3 जो नीचे वाला है इसको भैया एलसीएम को काटेगा कितनी बार, 2 बार, तो इसीलिए इसके ऊपर को करेंगे 2 बार से गुणा। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी हुआ 14। अब ये 4 के नीचे 1 है तो ये इसको काटेगा 6 बार में, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24। यहाँ पर 4 की जगह पर आएगा 24। इस वाले 7 के ये काटेगा 3 बार में, इसीलिए इसके ऊपर से 3 गुणा 7 त्रिक 21। अब देखिए इसको करते हैं हल। 14 और 21 हुआ 35, 14 और 21 हुआ 35, 35 माइनस 24, 35 माइनस 24 बटे 6। तो भैया 24 में से 35 में से 24 गए चले तो कितना बचा, 11 बचा। 11 और नीचे बचा 6। 11/6 कहां पर है, 11/6 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा। ये प्रश्नों का लेवल थोड़ा चेंज हो गया। प्रश्न का साथियों लेवल थोड़ा चेंज हुआ। कहता है कि यदि टी बराबर छोटा ब्रैकेट 93/15 डिवाइड बाई 3/4 -24 प्लस 8 हो तो टी का मान क्या होगा। तो देखिए टी का मान दिया गया है ये, इसको करते हैं हम लोग सोल्व। 93 और 15 कितना हो जाएगा, 93 और 15 भाइयों कितना हो जाएगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए ये हो जाएगा 108, 5 3 8 और 1 9 10, 1 और 9 हो गया 10। ठीक, अब लगाते हैं डिवाइड बाई 3 चौके 12, ये हुआ 12। ठीक, ये भी ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं। -24 प्लस 8, 24 प्लस 8 ये है टी का मान। तो देखिए हम बतला चुके हैं भैया, भाग का मतलब होता है ये 108 है बच्चों, ये 108 है। ठीक, अब भाग का मतलब बटा भी होता है, तो 108/12, 108/12 माइनस 24 और प्लस 8 कितना हो जाएगा। ये साथियों देखिए 24 जो है 24 माइनस का और 8 इतने का, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा। इसका डिफरेंस जो आएगा भैया कितना आएगा वो आपको बतलाना है। ये आएगा 16, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए ये आ गया 16। अब देखिए इसको काटते हैं, 12 से काटेंगे, 12 9 108, 12 9 108, 12 9 108 -16 तो देखिए भैया इसका उत्तर क्या हो जाएगा। ये 9 है प्लस का माइनस 16 का, तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। माइनस का 7 बच जाएगा, -7 ऑप्शन बी में है, तो यही हो जाएगा उत्तर, यही हो जाएगा आपका उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों क्या कहता है, ये रहा अगला प्रश्न, ये रहा। कहता है ये साथियों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। कहता है जी बराबर 96/12 प्लस 14 गुणे 12 प्लस 8 भागे 2, तो जी के 1/4 का मान क्या होगा। सबसे पहले तो जी का मान पता हो तब जी के 1/4 मान पता होगा। तो जी का मान देखिए क्या है, जी का मान देखिए, पहले जी का मान ही हम लोग निकालते हैं। तो देखिए जी का मान क्या हो जाएगा, जी का मान हो जाएगा 96, भाग का मतलब होता है बटा, तो ये लिख दिया बटा, फिर प्लस है 14 गुणे ये साथियों 12 8 हो जाएगा 20, 12 8 20, वो भाग का मतलब होता है बटा, तो ये फिर इसके बटे में लिख दिया, बटे में 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक, यहां तक हमको जी का मान पता करना, ये हो गया जी का मान। तो देखिए अब इसको काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 अठे 84, 12 सते 84, 12 8 96, यानी इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 8। अब ये 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार में,
तो देखिए इसके जगह पर लिखेंगे 8 प्लस 14, 14 अब गुणे 20 नहीं गुणे 10 है, गुणे 10। तो देखिए यहाँ पर 8 प्लस 114 दहम 140, ये हुआ साथियों, ये जी का मान आया है, जो भी आया है ये जी का मान, जी का मान साथियों कितना आया, ये हो गया 148, 148। तो देखिए ये तो जी का मान हुआ 148, 148 किसका मान हुआ, ये तो जी का मान हुआ, लेकिन हमसे जी का मान नहीं पूछा, हमसे जी के एक चौथाई मान पूछा है। तो जी का एक चौथाई मान, तो जी गुणे एक चौथाई, एक चौथाई। तो जी का मान है 148, जी का मान है 148 गुणे एक चौथाई, एक चौथाई। इसको काट देंगे 4 से, 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब इसको काटेंगे, 2 दिया उसको, हो गए 28, 4 सत्ते 28। तो साथियों एक चौथाई, जी का एक चौथाई का मान कितना आया, जी का एक चौथाई, एक चौथाई मान आया 37 आया साथियों, कितना 37 आया, जी के एक चौथाई का मान आया 37, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हुआ साथियों, बी हो गया आपका सही जवाब। ये साथियों वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगी तो साथियों एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वह भी अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर सके। साथियों यदि आपको किसी भी प्रश्न में समझने में दिक्कत हुई तो आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका कह दीजिए आप कि अगली वीडियो में इसको रख दीजिए, हम रख देंगे कमेंट करके। साथियों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो यानी कि अगला टाइप जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर साथियों आपको डेली पीडीएफ मिलता रहेगा डेली क्लासों का। और साथियों वहां पर 2025 की लेटेस्ट बुक का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा एकदम फ्री, एकदम निःशुल्क। तो चैनल को टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।